सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हेलो हेलो આપણે બધા શાંતિ રાખીએ. એક મેસેજ ભર્યો નાટક જોવાના છે આપણે, એટલે થોડો શાંતિ રાખીએ અને શાંતિથી આપણે ડાયલોગ સાંભળશું. नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। भगवान आप उदास और देवी क्यों प्रसन्न दिख रही है? पृथ्वी लोक पर मनुष्य को कुकर्मों को देखकर दुखी हूँ। किस इच्छा से मैंने धरती लोक बनाया था और आज क्या हो रहा है? हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार से सारी दुनिया भरी पड़ी हुई है। मैं इसलिए खुश हूँ कि दुनिया में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। देखो पृथ्वी लोक पर वो परिवार दिख रहा है, वहाँ एक बेटी जन्म लेने वाली है। मैं भी उसी बात से दुखी हूँ देवी। जो भविष्य हमें दिख रहा है वो आप नहीं देख पाती। भगवान पता नहीं आप छोटी छोटी बातों से क्यों परेशान होते हो। देवी मनुष्य अब हमें भी धोखा देने लगा है। वह मानव जो दानव बन गया है उसके ऊपर विश्वास करना भी कठिन हो रहा है। अरे चलो मैं पृथ्वी लोक के उस घर में दिखाता हूँ कि सब बैठकर क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, आप दोनों जिस बच्ची की कल्पना कर रहे हो उसी के विषय में जो अभी जन्मी भी नहीं है, तो देखो और सुनो। बैठे हैं, बहू पानी लेके आती है। कुछ नहीं चाहिए, रख दो वहाँ। देख बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? लेकिन माँ जी, लड़का या लड़की पैदा होना मेरे हाथ में नहीं, यह तो भगवान के हाथ में है। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए। पर माँ जी, मैं परवाह कुछ नहीं करता, मुझे सिर्फ खानदान का वारिस ही चाहिए। अगर तूने वारिस नहीं दिया तो तुम जैसी बहू का मेरे घर में कोई काम नहीं, समझे? मेरा पिताजी, यह आप क्या कह रहे हो? हाँ, अब की बार बेटी हुई तो मैं अपने प्रकाश की दूसरी शादी करवाऊंगा। क्यों प्रकाश, दूसरी शादी करेगा ना? पिताजी, आप यह
यह क्या कह रहे हैं? रीना चुप रहो, तुम छोटे बड़ों का लिहाज भूल गई हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कोख में पल रहे इस बच्चे को आप बचा लेना। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन इस बार बेटी नहीं चाहिए, समझी? प्रकाश, क्यों नहीं आप बोलते? जैसे कि रानी, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा, क्या ये महिलाएं कमजोर थी? हम भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी बनाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, माँ बाबूजी ने जो कहा वो ठीक ही होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगली बार बेटी नहीं चाहिए, समझी? ठीक है, अभी अभी माँ बाप ने कहा है ना, वो मानना पड़ेगा तुझे, ठीक है? बेटा होगा तो लाखों की दहेज लाएगा, गाड़ी लाएगा और सब कुछ ससुराल वाले देंगे। अरे देंगे ना? तो फिर वही तो, हमारी तो किस्मत ही खराब है। बेटा प्यार में अंधा हो गया और दहेज भी नहीं लिया। और तुम बेटी पैदा करना चाहती हो, हमारी फूटी हुई किस्मत को और फोड़ना चाहती हो। अब क्यों नहीं बोलते? पहले भी आप सब लोगों ने 2 बार, हाँ 2 बार मेरी बेटियों को मारा है। प्रकाश, आप भी अपनी बेटी को बोझ समझते हो? हाँ हाँ, बोझ ही तो है। पहले उन्हें पालो पोसो, फिर बड़ा करो और फिर शादी का खर्च, ये सब बोझ नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है कि बेटी बोझ है। अरे बेटी बोझ ही तो है। आप भी ऐसा सोचते हो? अपनी बेटी को बोझ समझते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसी बात करने में? बेटी बड़ी होकर कौन सा तीर मारेगी? घर में खाना ही तो पकाएगी। आपकी बहन भी तो इस घर की बेटी है। माँ, बाबूजी ने क्यों नहीं इसको मारा? आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है, हमारी बेटी क्यों नहीं बन सकती? बहू, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात ठीक नहीं होगी, समझी? टिंग टोंग, अभी पड़ोसी और पड़ोसन की एंट्री होती है। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ माँ जी? आपके घर से आवाज क्यों आ रही थी? मैं देखने चली आई। हाँ बेटी, यह कलमू ही कहते हैं, इस बार भी बेटी हुई तो इसे जिंदा रखूंगी। हाँ माँ जी, स्त्री ने बेटे को जन्म देना ही चाहिए। बेटा नहीं तो घर कैसे काम करना है? यस बेटा। यस बेटा, उधर जाके खेलो। माँ, अभी भी तुम मुझे छोटा समझती हो। ये मत करो, वो मत करो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली और पहला अंडा दिया। अच्छा मौका मिला है इनके घर में आग लगाने का। आज तो मैं इनका घर तोड़ के ही जाऊंगी। पर माँ जी, बेटा तो बेटा ही होता है। आपके बाल क्यों सफेद हैं? देखो, आपका बेटा दादी, आपके बाल क्यों सफेद हैं और आप बूढ़ी क्यों बन गई? आपका बेटा माँ जी को फोन कर रहा है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। हाँ चले जाएंगे, हम कहाँ इधर रहना है। चलो चलो चलो। बेटा, बहू को लेकर अस्पताल चले जाओ, अच्छी तरह चेकअप करवाना कि इस बार भी बेटी है या बेटा। जाओ ना, खड़ा क्यों है, जाओ। माँ,
ऐसा अत्याचार मत करो। बेटी भी तो भगवान का दिया हुआ एक दूसरा तोहफा है। माँ, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अब तुम क्यों जिद कर रही हो? अब ज्यादा मत सोचो, अब की बार बेटा ही होगा। इसी छोटी बात से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? आप कहते हो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? मैं क्या बच्चे पैदा करने वाला मशीन हूँ? अब मुझसे ये नहीं होगा। अब ज्यादा मुझे परेशान मत करो, चलो। टिंग टोंग, अभी रीना की सहेलियां आती है। रुको यहाँ पर। रीना, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं ठीक है। मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि इस बार भी बेटी हुई तो उसे मार डालना पड़ेगा। सच है, बेटा ही चाहिए, सिर्फ बेटा ही चाहिए। बेटा क्या बुढ़ापे का सहारा है? बेटा ही एक दिन आपको बाजी घर से निकाल दे और बेटा तुम छोड़ आएगा। तुम्हें क्या पता बेटा कितना भाग्य से मिलता है? माँ जी, आपकी बात सच है, बेटा भाग्य से मिलता है, पर इससे भी बड़ा यह सच है कि बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी सौभाग्य से मिलती है, समझी माँ जी? तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम इतना अत्याचार क्यों सहती हो? मैं क्या करूँ, ये मेरा परिवार है। परिवार क्या इसे परिवार कहते हैं जहाँ बहू और मातृत्व का सम्मान नहीं होता? चलो जानवी, जहाँ का अत्याचार हो रहा है वहाँ एक मिनट के लिए रोकेंगे। हाँ चलो। और रीना, कुछ भी तकलीफ हो तो हमें याद करना, कुछ भी मदद की जरूरत हो तो हमें फोन करना, ठीक है? तुम सबके सामने मुझे बदनाम करना चाहती हो ना? रुको, अभी दिखाता हूँ। हेलो निधि, क्या तुम अस्पताल में हो? हाँ, रुको, मैं अभी भाभी को लेकर साथ में आता हूँ। चलो। ऐसा मत करो, शादी से पहले तुमने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब क्यों बदल गए? तुम बकवास बंद करो, वरना मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ेगा। मुझे मत करना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। आओ भैया, आओ भैया, आओ भाभी, बैठो, बैठो भैया। भैया, आप कैसे हो? घर पर सब ठीक तो है? कहाँ ठीक है, माँ बाबूजी बहुत परेशान है। अब की बार भी बेटी हुई तो। नर्स, आपने मुझे बुलाया? हाँ, 3 कप चाय लेकर आओ, जाओ। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, बस थोड़ा समय, सब पता चल जाएगा कि बेटा है या बेटी। साइंस का फायदा हम अपने परिवार के लिए नहीं उठाएंगे तो किसके लिए? कम से कम तीसरी बार तो भाभी बेटे को जन्म दे। मैडम, आप क्या सोचती है? मैडम, आप भी तो एक मैडम, आप भी तो क्या सोचती है? आप भी तो आप तो जानती हो कि यह कानूनी जुर्म है। आप भी तो एक लड़की है। यह मैडम पाप है, यह पाप है। मेरे भाई माँ बाबूजी की खुशियों की बात है, हम पाप पुण्य की बातों में नहीं मानते, समझी? समझ गई मैडम। आप कसाई डॉक्टर के साथ में काम करना नहीं चाहती, इसलिए ये नौकरी छोड़ के भाग जाती। हाँ, जाओ जाओ। चलो चुपचाप अंदर जाओ। मैं तो समझता था कि तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छा बुरा सब जानती हो, लेकिन तुम तो अनपढ़ गवाह की तरह हो। भाभी, चलो सोनोग्राफी के लिए चलते हैं, चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं सिटी हॉस्पिटल से
से बोल रही हूँ। आज यहाँ एक स्त्री का अबॉर्शन होने वाला है, वो भी लिंग परीक्षण से। आप यहाँ जल्दी आइए। रीना की लिंग परीक्षण हो जाती है और तीसरी बार भी बेटी है। भैया तीसरी बार भी बेटी है। भैया आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को यह दुनिया दिखाना चाहती हूँ, इसे चलते हुए गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की मुंह से आवाज, माँ की आवाज सुनना चाहती हूँ। प्रकाश, ये हमारी बेटी है, इसे बचा लो, इसे बचा लो। रीना, क्या हुआ रीना? रुको, अभी पानी लेके आता हूँ। बेहोशी की हालत में रीना को अपनी बेटी दिखाई देती है। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मेरे रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करो। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। दोस्तों, राम संपत और स्वानंद किरकिरे